सोचो, दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स में से एक, जिसे लोग सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि डिवाइन एनर्जी का सेंटर मानते हैं। एक ऐसा माउंटेन जहां आज तक कोई ऑफिशियली चढ़ नहीं पाया और जहां जाने वाले लोग बेहद अजीब और चमत्कारी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह को डीकोड करने वाले हैं जहां साइंस, रिलीजन और एक बहुत ही गहरा मिस्ट्री आपस में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। ये है माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत तिब्बत में हिमालयाज के पास लोकेटेड है और इसकी हाइट लगभग 6,638 मीटर्स है। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ा कंपेयर करते हैं। माउंट एवरेस्ट लगभग 8,848 मीटर्स ऊंचा है। उसके सामने माउंट कैलाश रिलेटिवली काफी छोटा है। पर सबसे हैरान करने वाली बात और आयरनी ये है कि इतना छोटा होने के बावजूद भी ये आज तक ऑफिशियली अनक्लाइम्ड है। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये अनक्लाइम्ड क्यों है? इंसान ने तो एवरेस्ट से लेकर दुनिया की सबसे खतरनाक पीक्स को फतह कर लिया है, तो कैलाश में ऐसी क्या अजीब बात है? क्यों जो लोग इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं वो एक सक्सेसफुल चढ़ाई के बजाय बहुत ही अजीब और डरावने अनुभवों के साथ वापस लौट आते हैं? इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा मिस्ट्री यही है। दुनिया के सबसे महान और लेजेंडरी क्लाइंबर्स भी यहाँ चढ़ने से साफ मना कर चुके हैं। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है राइनहोल्ड मेस्नर। उन्होंने एक बार क्लियर ही कहा था कि कैलाश पर चढ़ना नेचर के खिलाफ होगा। एक्सपर्ट्स इस माउंटेन से दूर क्यों रहते हैं? उसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं। पहला, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस बैन है। दूसरा, जो लोग थोड़ा बहुत ऊपर गए भी उन्होंने अचानक आने वाले तूफान और बिल्कुल अजीब वेदर पैटर्न्स को फेस किया। और तीसरा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बिलीफ है कि ये जगह बस इंसानों के लिए नहीं बनी है। और ये स्पिरिचुअल बिलीफ आता कहाँ से है? असल में ये एक अकेला माउंटेन 4 बड़े धर्मों के लिए बेहद सेक्रेड माना जाता है। हिंदुइज्म में इसे भगवान शिवा का पवित्र घर माना जाता है। बुद्धिज्म के लिए ये बुद्धा का स्पिरिचुअल सेंटर है। जैनिज्म के मुताबिक पहले तीर्थंकरा ऋषभ देव ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। और जो एंशिएंट टिबेटन रिलीजन है बोन, उनके लिए भी ये एक सुप्रीम होली प्लेस है। इन चारों धर्मों के इस एक्सट्रीम डिवोशन की वजह से ही लोग इस पर चढ़ने को डिसरिस्पेक्ट मानते हैं। इसके बजाय डिवोटीज इसके चारों तरफ घूमकर पूरी श्रद्धा से परिक्रमा करते हैं। लेकिन देखिए, बात यहाँ सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर खत्म नहीं होती। जो ट्रैवलर्स इस माउंटेन के पास से गुजरे हैं उन्होंने कुछ बेहद अजीब, एक्चुअली सुपरनैचुरल क्लेम्स किए हैं। जैसे कि वहाँ कंपस कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक से ग्लिच करते हैं या डेड हो जाते हैं। सबसे माइंड ब्लोइंग क्लेम है टाइम का बदलना, यानी वक्त अचानक से या तो बहुत फास्ट फील होता है या बहुत स्लो। कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया है कि उनके बाल और नेल्स अनयूजुअली फास्ट ग्रो करने लगे थे। अब क्या इन सब का कोई लैबोरेटरी या साइंटिफिक प्रूफ है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हम सालों से आ रहे इन हजारों रिपीटेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह डिसमिस कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। नौ इस एक्सप्लेनर में एक और दिलचस्प ट्विस्ट इस माउंटेन का आकार यानी इसका शेप है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कैलाश बिल्कुल एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है। इस परफेक्ट सिमेट्री से ही जन्म लेती है पिरामिड शेप थ्योरी। कुछ लोगों का स्ट्रांगली मानना है कि ये इतना परफेक्ट है कि ये नेचुरल हो ही नहीं सकता। उन्हें लगता है कि शायद ये एक एंशिएंट मैनमेड स्ट्रक्चर है या फिर इसका कोई डायरेक्ट एलियन कनेक्शन है। हालांकि अगर साइंटिफिक कंसेंसस की सुने तो जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक बेहद रेयर और यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो हजारों सालों से बर्फ और हवा के टकराने से बनी है। इस शेप के अलावा एक और मैसिव जियोग्राफिकल मिरेकल देखिए। एक ही माउंटेन पीक के बिल्कुल आसपास से 4 बहुत बड़ी नदियां निकलती हैं, इंडस, सुतलेज, ब्रह्मपुत्रा और कर्नाली। एक ही स्पेसिफिक पॉइंट से इन चारों रिवर्स का निकलना एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस है। ये नदियां आधी से ज्यादा एशिया को वाटर और लाइफ देती हैं, और यही जियोग्राफिकल फैक्ट इस बिलीफ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि ये जगह सच में अर्थ का ट्रू एनर्जी सेंटर है। और क्योंकि इससे एक डिवाइन एनर्जी सेंटर माना जाता है, हर साल लाखों डिवोटीज इसकी परिक्रमा करने आते हैं। पर ये कोई आम वॉक इन द पार्क नहीं है। एक सिंगल परिक्रमा पूरी करने का मतलब है पूरे 52 किलोमीटर का लंबा और थका देने वाला रास्ता तय करना। इस 52 किलोमीटर जर्नी की फिजिकल कंडीशंस एब्सोल्युटली ब्रूटल होते हैं। आमतौर पर इस एक्सट्रीम ट्रैक को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं। रास्ते में डेंजरस हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस, माइनस में टेम्परेचर और सिवियर ऑक्सीजन ड्रॉप्स का सामना करना पड़ता है। पर इन सब के बावजूद बिलीवर्स इस टेस्ट को खुशी खुशी बर्दाश्त करते हैं।
उनका विश्वास है कि एक चक्कर लगाने से पाप धुल जाते हैं और अगर 108 चक्कर लगा लिए तो मोक्ष मिल जाता है। कुछ डिवोटेड लोग तो इस पूरे 52 किलोमीटर के रास्ते को हर कदम पर जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए पूरा करते हैं। ये डिवोशन लिटरली किसी भी मौसम की सख्ती से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्लैश पर, साइंस वर्सेस बिलीफ। एक तरफ साइंस फर्मली क्लेम करती है कि हालांकि ये माउंटेन रेस्ट्रिक्टेड है पर टेक्निकली ये क्लाइंबेबल है, इसका शेप टोटली नेचुरल है और उन कंपास या टाइम अनोमलीज का कोई सॉलिड प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ बिलीफ कहता है कि ये एक सच्चा डिवाइन एनर्जी सेंटर है, लोगों के स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस बिल्कुल रियल हैं और सबसे बड़ी बात, ये जगह ईजिली ह्यूमंस के एक्सेस के लिए नहीं है। सच क्या है? शायद अल्टीमेट ट्रूथ इन दोनों एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स के एग्जैक्टली बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। सच बात तो ये है कि माउंट कैलाश इतना कैप्टिवेटिंग इसीलिए है क्योंकि ये एक ऐसी बाउंड्री लाइन पर खड़ा है जहां इन दोनों में से किसी एक का पूरा कंट्रोल नहीं है। ना तो प्योर साइंस के पास इस पहाड़ के हर रहस्य का लॉजिकल जवाब है और ना ही प्योर बिलीफ बिना सवालों के हर एक फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकती है। ये उन गिने चुने नेचुरल वंडर्स में से एक है जो हमारे दिमाग को लगातार चैलेंज करता रहता है। और आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी बहुत ही डीप थॉट के साथ एंड करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि हर रहस्य का एक जवाब जरूर होता है, पर कभी-कभी हम सिर्फ उस जवाब तक पहुंच नहीं पाते हैं। शायद माउंट कैलाश की सच्चाई भी उन्हीं अनसुलझे सवालों में कहीं महफूज है। इन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश जारी रखते हैं। कीप वंडरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।